तो कैसा है आप लोग। आज की हमारी बुक का नाम है एटॉमिक हैबिट। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनका टैलेंट कम होता है। ये उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, बल्कि इसलिए रह जाते हैं वो रोज़ छोटे डिसीजंस को सीरियस नहीं लेते। तुम सुबह उठकर जो पहला काम करते हो, जो फ़ोन स्क्रॉल करते हो, जो चीज़ डिले कर देते हो, जो एक्सक्यूज़ बना लेते हो, ये सब छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं, लेकिन असल में ये तुम्हारी पूरी ज़िंदगी का डायरेक्शन सेट कर रही होती हैं। जेम्स क्लियर एटॉमिक हैबिट में कहता है, हमारी सबसे बड़ी गलती सोच को तोड़ना है। जब मोटिवेशन आए तब मैं बदल जाऊंगा। वो कहता है कि मोटिवेशन अनरिलायबल होती है, कभी होती है तो कभी नहीं होती। जो चीज़ रिलायबल होती है वो सिस्टम है, और हैबिट्स असल में सिस्टम होती है। तुम्हारी लाइफ गोल्स के रिज़ल्ट पर नहीं आती, तुम्हारी लाइफ तुम्हारे सिस्टम के रिज़ल्ट पर होती है। तुम गोल बना लेते हो कि मैं वेट लूज़ करूँगा, मैं पैसा कमाऊँगा, मैं सक्सेसफुल बनूँगा, लेकिन गोल सिर्फ एक डायरेक्शन देता है, चलाता सिस्टम है। अगर सिस्टम गलत हो तो बेस्ट गोल भी तुम्हें कहीं नहीं ले जाता। एटॉमिक हैबिट का इंट्रो यहाँ से दिमाग खोलता है कि असल काम गोल का नहीं, रोज़ के प्रोसेस का होता है। ये बुक एक बहुत सिंपल सी मगर बहुत ख़तरनाक सच्चाई बताती है। तुम जो रोज़ करते हो वही तुम बन जाते हो। तुम जो कभी कभी करते हो वो तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं बनती, लेकिन जो तुम रोज़ रिपीट कर रहे होते हो, दिमाग उसे ये मैं हूँ करके सेव कर लेता है। प्रॉब्लम ये है कि छोटी आदतें नज़र नहीं आती। तुम एक दिन एक्सरसाइज छोड़ देते हो, फिर अगले दिन छोड़ देते हो, और फिर कभी तुम जंक फूड खा लेते हो तो कभी कुछ और खा लेते हो। तुम एक दिन कुछ करते हो तो एक दिन कुछ और करते हो। इसीलिए दिमाग कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी करो। लेकिन जेम्स कहता है कि ये फ़र्क एक दिन का नहीं होता, ये फ़र्क वक्त का होता है। वक्त के साथ छोटी छोटी आदतें कंपाउंड हो जाती हैं। वो एक एग्जाम्पल देता है कि अगर तुम रोज़ सिर्फ 1% बेटर हो जाओ तो हर साल तुम 37 टाइम बेटर हो जाते हो। अगर तुम रोज़ सिर्फ 1% ख़राब हो जाओ तो धीरे धीरे वो ज़ीरो के करीब पहुंच जाते हो। यहाँ से बुक का नाम आता है एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक का मतलब होता है बहुत छोटा लेकिन बहुत पावरफुल। जैसे एटम दिखाई नहीं देता लेकिन पूरी दुनिया बदल सकता है। एटॉमिक हैबिट तुम्हें ओवरनाइट सक्सेस का ख्वाब नहीं दिखाती। ये तुम्हें ये नहीं कहती कि 10 दिन में ज़िंदगी बदल दो। ये तुम्हें तुम्हारी रियलिटी सिखाती है कि रियल चेंज बोरिंग होता है, स्लो होता है और नज़र नहीं आता। इसीलिए ज़्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं। वो रिज़ल्ट देखना चाहते हैं, प्रोसेस नहीं। जेम्स कहता है कि तुम रिज़ल्ट पर फोकस करते हो, जबकि हमें आइडेंटिटी पर फोकस करना चाहिए। वो कहता है कि मैं ये हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन असल सवाल ये होना चाहिए, मैं ये कैसे हासिल कर सकता हूँ और मैं किस तरह हासिल कर सकता हूँ। जब आइडेंटिटी क्लियर हो जाती है, आदतें खुद उस आइडेंटिटी को हिसाब से लाइन अप हो जाती हैं। इंट्रो का सबसे स्ट्रॉन्ग पंच ये है कि तुम्हारी ज़िंदगी एक दिन में नहीं बदलेगी, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी हर दिन बदल रही होती है, चाहे तुम नोटिस करो या ना करो। और एटॉमिक हैबिट्स तुम्हें ये पावर देती है कि तुम इस चेंज को कॉन्शियसली डिज़ाइन कर सको, इंस्टेंट ऑफ एक्सीडेंटली ड्रिफ्ट करना। सबसे पहला टॉपिक है हमारा स्मॉल हैबिट्स, बड़े रिजल्ट। यहाँ पर एटॉमिक हैबिट का पहला और सबसे बुनियादी लेसन आता है जो ज़्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। लोग समझते हैं कि बड़ी कामयाबी के लिए बड़ी मेहनत चाहिए, बड़ी सेक्रीफाइस चाहिए, बड़ी सफरिंग चाहिए। जेम्स कहता है कि बड़ी कामयाबी का राज इंटेंसिटी नहीं, बड़ी कंसिस्टेंसी है। तुम अगर एक दिन बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हो फिर छोड़ देते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन अगर तुम रोज़ थोड़ा सा भी काम सही करते हो तो वक्त तुम्हारा सबसे बड़ा पार्टनर बन जाता है। टाइम या तो तुम्हारे खिलाफ काम करता है या तुम्हारे लिए। हैबिट्स में तुम्हें सिखाती है कि वक्त को अपना दुश्मन नहीं, एले कैसे बनाना है। छोटी आदत को फ़ायदा ये होता है कि दिमाग उसे रेजिस्ट नहीं करता। अगर तुम खुद से कहो मैं रोज़ 1 घंटा एक्सरसाइज करूँगा, दिमाग फ़ौरन बोलेगा मुश्किल है, कल से करेंगे। लेकिन अगर तुम कहो मैं सिर्फ 2 मिनट वॉक करूँगा, दिमाग कहता है कि तो ईजी है।
और यहीं से गेम शुरू होती है। जेम्स क्लियर कहता है कि आदत का सबसे मुश्किल हिस्सा स्टार्ट होता है, कंप्लीट करना नहीं। इसीलिए वो कहता है कि आदत को इतना छोटा बनाओ कि उसे ना करना मुश्किल हो जाए। तुम सिर्फ शूज़ पहनो, सिर्फ किताब खोलो, सिर्फ डेस्क पर बैठो। जब स्टार्ट हो जाता है, रवानगी खुद आ जाती है। यहाँ एक बहुत गहरी बात समझो, छोटी आदतें तुम्हें सिर्फ रिजल्ट नहीं देती, वो तुम्हें सेल्फ ट्रस्ट देती हैं। जब तुम रोज़ अपना छोटा वादा पूरा करते हो, तुम्हारा दिमाग ये सीखता है कि मैं अपनी बात का पक्का हूँ। और जो इंसान खुद पर ट्रस्ट कर लेता है, वो ज़िंदगी के बड़े फैसले लेने लगता है। एटॉमिक हैबिट यहाँ पर वार्निंग भी देती है। वो कहती है कि तुम्हें आदतें अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी। अगर तुम रोज़ थोड़ा सा काम करो और रोज़ थोड़ा सा जंक फूड खाते हो और रोज़ थोड़ी सी एक्सक्यूज़ बनाते हो, तो ये भी कंपाउंड होता है। इसीलिए वो कहती है सक्सेस और फेलियर दोनों ग्रेजुअली होते हैं, बस तुम्हें नज़र नहीं आते। पॉइंट का सबसे पावरफुल रूल, नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन छोड़ देना ह्यूमन है, लेकिन 2 दिन छोड़ देना आदत बन जाता है। एटॉमिक हैबिट तुम्हें परफेक्शन नहीं सिखाती, ये तुम्हें बाउंस बैक करना सिखाती है। गिर जाओ कोई मसला नहीं है, लेकिन वापस उठना ज़रूरी है। जब तुम छोटी आदतों को सीरियस लेना शुरू कर देते हो, तुम्हारी ज़िंदगी लाउड चेंजेस नहीं करती, लेकिन स्टेबल चेंज करती है। और जो चेंज स्टेबल होता है, वही लॉन्ग टर्म में होता है। इसीलिए एटॉमिक हैबिट कहती है कि अगर तुम रिजल्ट नहीं देख रहे, तुम घबराओ मत। शायद तुम प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल में हो, जहाँ काम हो रहा होता है मगर दिखाई नहीं देता, और इंसान इस फेज में सब्र कर लेता है। वही इंसान बाद में वो रिजल्ट देखता है और बाकी लोग सिर्फ इमेजिन करते रह जाते हैं। छोटी आदतों को एक और सबसे खतरनाक फ़ायदा ये होता है कि तुम्हें इमोशनली सेफ फील करवाती है। तुम्हें लगता है कि मैं ज़िंदगी के कंट्रोल में हूँ। जब तुम रोज़ थोड़ा सा भी वो काम करते हो, तो तुम्हें खुद से प्रॉमिस किया होता है, वो तुम्हारा दिमाग पैनिक मूड से बाहर आता है। एंजाइटी असल में अनसर्टन से पैदा होती है, और छोटी आदतें अनसर्टनिटी के काम में कर देती हैं। तुम्हें फ्यूचर का डर कम लगने लगता है। क्यों? क्योंकि तुम प्रेजेंट में अपना काम कर रहे होते हो। जेम्स क्लियर यहाँ बहुत सबटाइल बात कहता है। वो कहता है कि ज़्यादातर लोग इसलिए गिव अप नहीं करते क्योंकि उनके पास विल पावर नहीं होती, बल्कि इसलिए गिव अप करते हैं कि तुम्हें तुरंत रिवॉर्ड नहीं मिलता। माइंड को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत होती है। जब तुम छोटी आदत स्टार्ट करते हो और रिजल्ट नज़र नहीं आता, दिमाग कहता है इसका क्या फ़ायदा। लेकिन एटॉमिक हैबिट यहाँ पर तुम्हें सिखाती है कि रियल ग्रोथ पहले इनविजिबल होती है। इस स्टेज को जेम्स क्लियर करता है। वो कहता है कि प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल मतलब तुम मेहनत कर रहे हो, सिस्टम बना रहे हो, रूटीन फॉलो कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट दिखाई नहीं देता। यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्विट कर देते हैं। वो सोचते हैं कि शायद ये मेरे लिए काम नहीं करता, लेकिन असल में काम हो रहा होता है, बस सरफेस पर नहीं नज़र आता। ये बिल्कुल उस बर्फ़ के टुकड़े जैसा होता है जो -डिग्री टेम्परेचर पर पड़ा होता है। तुम टेम्परेचर -5 से -4, फिर -3, फिर -2, फिर -1 पर ले आते हो, कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 0 पर आता है, बर्फ़ पिघल जाती है। लोग सिर्फ पिघलना देखते हैं, लेकिन जो काम पहले हो चुका होता है उसे इग्नोर कर देते हैं। एटॉमिक हैबिट तुम्हें ये सिखाती है कि अगर तुमने सिस्टम फॉलो किया है तो रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। छोटी आदतें तुम्हें डिसिप्लिन भी सिखाती हैं, लेकिन ज़बरदस्ती वाली डिसिप्लिन नहीं। कि वो डिसिप्लिन होती है जो आइडेंटिटी के साथ मर्ज हो जाती है। तुम अपने आप को ये कहना छोड़ देते हो कि मुझे करना चाहिए, तुम कहते हो कि मैं करता हूँ। जब आदत तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है तो उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है और निभाना आसान। एक और गलतफहमी यहाँ टूट जाती है। लोग कहते हैं कि मैं एक दिन ब्रेक ले लूँ तो मेरी आदत ख़राब हो जाएगी। जेम्स क्लियर कहता है एक दिन का ब्रेक आदत ख़राब नहीं करता, 2 दिन का ब्रेक आदत तोड़ देता है। इसीलिए वो रूल देता है नेवर मिस ट्वाइस। ये रूल तुम्हें गिल्ट से नहीं बचाता, ये रूल तुम्हें कंसिस्टेंसी भी सिखाता है। छोटी आदतें तुम्हें इंसानियत में दिखती है। हर दिन 0 से स्टार्ट करते हो। तुम कल का रिजल्ट पर घमंड नहीं करते और आज के एफर्ट को छोड़ देते हो। तुम रोज़ एक छोटा कदम उठाते हो और उसी प्रोसेस में तुम्हारा ईगो सॉफ्ट हो जाता है
और फोकस स्ट्रांग हो जाता है। ये वो माइंडसेट है जो लॉन्ग टर्म सक्सेस को संभाल सकता है। एटॉमिक हैबिट यहाँ पर ये भी कहती है कि तुम अपनी ज़िंदगी को बिग मोटिवेशन डेज के हवाले पर मत छोड़ दो। मोटिवेशन आए या ना आए, आदत छोटी होनी चाहिए ताकि वो ऑटोमेटिक हैबिट हो जाए। जब चीज़ ऑटोमेटिक हो जाती है तुम्हें सोचना नहीं पड़ता, और जो चीज़ सोच के बिना हो जाए वही असल पावर होती है। और सबसे आखिरी बात इस पॉइंट की, छोटी आदतें तुम्हें सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बनाती, ये तुम्हें रिलायबल बनाती हैं। तुम खुद के लिए भी और दुनिया के लिए भी। लोग तुम पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं क्योंकि तुम रोज़ काम करते हो, सिर्फ बातें नहीं। और जब बंदा रिलायबल हो जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ खुद उसे ढूंढ रही होती है। यहाँ पॉइंट 1 का असल कंक्लूजन बनता है, ज़िंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन ज़िंदगी रोज़ डिसाइड होती है। और जो इंसान रोज़ अपनी आदतों को सही जगह पर रख देता है, वो धीरे धीरे अपनी पुरानी ज़िंदगी को सही जगह पर रख देता है। अब हमारा दूसरा पॉइंट है आइडेंटिटी। पहले इंसान बनो, फिर आदत। यहाँ पर एटॉमिक हैबिट का सबसे पावरफुल और लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट आता है। और ऑनेस्टली ज़्यादातर लोग यहाँ पर बुक को गलत समझ लेते हैं। लोग समझते हैं कि हैबिट का मतलब सिर्फ रूटीन होता है, सुबह उठना, एक्सरसाइज करना, पढ़ना, लिखना, काम करना। जेम्स कहता है कि हैबिट असल में तुम्हारी पहचान होती है। तुम जो बार बार करते हो, तुम धीरे धीरे वही बन जाते हो। ज़्यादातर लोग हैबिट को गोल के साथ जोड़ते हैं। मैं वेट लॉस करना चाहता हूँ, मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। लेकिन ये अप्रोच वीक होती है। क्यों? इसलिए कि गोल सिर्फ एक टेम्पररी टारगेट होता है। जब गोल अचीव हो जाता है, आदत अक्सर छूट जाती है। तुम डाइट पर हो, जब तक वेट कम हो रहा है, जैसे ही वेट कम हुआ डाइट छोड़ दी, रिजल्ट वापस वही जगह। जेम्स कहता है कि असल चेंज गोल से नहीं, आइडेंटिटी से आता है। मतलब सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ, सवाल ये होना चाहिए मैं कौन सा इंसान बनना चाहता हूँ। एक बहुत गहरा सेंटेंस है इस बुक का। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू चेंज योर हैबिट इज़ टू चेंज योर आइडेंटिटी। अगर तुम कहते हो मैं स्मोकिंग छोड़ना चाहता हूँ, ये एक वीक स्टेटमेंट है। लेकिन अगर तुम कहते हो मैं स्मोकर नहीं हूँ, ये आइडेंटिटी है। और जब आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, आदत अपनी जगह खुद बदल लेती है। तुम जब कोई छोटा एक्शन लेते हो, तुम अपनी आइडेंटिटी को वोट देते हो। तुम एक पेज पढ़ते हो, मैं रीडर हूँ का वोट। तुम एक्सरसाइज करते हो, मैं हेल्दी हूँ का वोट। तुम टाइम पर काम करते हो, मैं डिसिप्लिन्ड हूँ का वोट। तुम्हें परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं, तुम्हें मेजॉरिटी वोट्स चाहिए। अगर रोज़ थोड़ा थोड़ा सही काम हो रहा है, तुम्हारी आइडेंटिटी धीरे धीरे शिफ्ट होने लगेगी। और जब आइडेंटिटी शिफ्ट होती है, तुम्हें फोर्स लगानी नहीं पड़ती। यहाँ एक बहुत कॉमन मसला आता है, मैं फेक फील करता हूँ जब कहता हूँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ। जेम्स कहता है कॉन्फिडेंस बोलने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस एक्ट करने से आता है। जब तुम कॉन्फिडेंस बिहेवियर रिपीट करते हो, दिमाग कहता है शायद ये बंदा वाकई कॉन्फिडेंट है, और फिर वही आइडेंटिटी बन जाता है। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट का सबसे डेंजरस फ़ायदा ये होता है कि ये तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट वापस देती है। तुम अपने आप पर भरोसा करना शुरू कर देते हो। तुम अपनी नज़र में गिरते नहीं हो, क्योंकि रोज़ तुम अपने आप से जब अपने मन से ये बात कहते हो, और जिस दिन इंसान अपनी नज़र में ही उठ जाता है, दुनिया की नज़र में डर ख़त्म हो जाता है। जेम्स यहाँ वार्निंग देता है, अगर अच्छी आदतें आइडेंटिटी बन सकती हैं, तो बुरी आदतें भी बन सकती हैं। अगर तुम रोज़ अपने आप से ये कहो कि मैं लेज़ी हूँ और उसे लेज़ी का वोट दो, अगर तुम रोज़ एक्सक्यूज़ बनाते रहो कि तुम विक्टिम की आइडेंटिटी बना रहे हो। इसीलिए एटॉमिक हैबिट कहता है सिर्फ आदतें चेंज करना नहीं सिखाती, ये तुम्हें लेवल से निकलना सिखाती है। सबसे स्ट्रॉन्ग बात यह है कि आइडेंटिटी कभी एक दिन में नहीं बदलती। तुम एक दिन जिम जाकर फिट नहीं बन सकते। तुम हर दिन आइडेंटिटी को प्रूव करना होता है, और प्रूफ से ही दिमाग मानता है, बातों से नहीं। इस पॉइंट का असल मतलब ये है, तुम अपनी ज़िंदगी को ज़बरदस्ती नहीं बदलते। तुम अब पहले अपनी सोच फिर पहचान बदलते हो, फिर ज़िंदगी खुद उस सोच के हिसाब से लाइन अप हो जाती है। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट को
एक और बहुत सबटाइल लेकिन बहुत पावरफुल एंगल से तुम्हारा दिमाग प्रूफ ढूंढता है, प्रॉमिस नहीं। तुम खुद से 1000 बार कह लो, मैं बदल जाऊंगा, मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा, मैं डिसिप्लिन्ड हो जाऊंगा। तुम्हारा दिमाग सिर्फ सुनता है, मानता नहीं। दिमाग तब मानता है जब एविडेंस मिलता है, और ये एविडेंस सिर्फ एक्शन से नहीं आता, वर्ड से नहीं। जेम्स कहता है कि आदत का असल काम बिहेवियर चेंज करना नहीं, बिलीफ चेंज करना होता है। तुम जब रोज़ एक छोटा एक्शन रिपीट करते हो, तुम अपने दिमाग को साइलेंटली ये मैसेज देते हो कि मैं वो बंदा हूँ जो ये करता हूँ। धीरे धीरे ये बिलीफ सॉलिड हो जाता है, और जब बिलीफ स्ट्रांग हो जाए तो बिहेवियर को पुश नहीं करना पड़ता, वो खुद आ जाता है। ज़्यादातर लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं पहले कॉन्फिडेंस आए फिर कॉन्फिडेंट एक्ट करूँगा, लेकिन एटॉमिक हैबिट कहती है पहले कॉन्फिडेंट एक्ट करो, फिर कॉन्फिडेंस बाद में खुद आ जाएगा। तुम जब पहले दिन ही फुल कॉन्फिडेंस फील करते हो कि मैं वेट कर रहा हूँ, तुम कभी शुरू ही नहीं करते। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट का मतलब ये है कि तुम फीलिंग का इंतज़ार नहीं करते, तुम वोट देना शुरू कर देते हो। छोटा सा वोट, रोज़ का वोट, और वोट के ज़रिए इलेक्शन जीता जाता है, एक स्पीच से नहीं। हाँ, एक बहुत गहरी बात बताता हूँ। तुम्हारी आइडेंटिटी मैं कौन हूँ नहीं होती, तुम्हारी आइडेंटिटी होती है मैं किस चीज़ को अलाउ करता हूँ। जब तुम लेट उठना अलाउ करते हो, तुम लेज़ी आइडेंटिटी को अलाउ करते हो। जब तुम एक्सक्यूज़ अलाउ करते हो, तुम विक्टिम की आइडेंटिटी को अलाउ करते हो। जब तुम बाउंड्रीज अलाउ करते हो, तुम सेल्फ रिस्पेक्टफुल आइडेंटिटी को अलाउ करते हो। आइडेंटिटी असल में परमिशन का सिस्टम होती है, इसीलिए हैबिट तब तक स्ट्रिक्ट नहीं करती जब तक तुम अपने आप को परमिशन देते हो कभी कभी चलेगा। क्लियर कहता है कि जब तक तुम अपनी आइडेंटिटी क्लियर नहीं करते, तुम हर आदत को नेगोशिएट करते रहते हो, और जो चीज़ नेगोशिएट होती है वो कभी स्ट्रांग नहीं होती। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट की एक और फ़ायदा और बहुत अहम और एक्सटर्नल मोटिवेशन से आज़ादी देती है। तुम फिर लाइक्स, प्राइस, एप्रिसिएशन या प्रेशर के लिए काम नहीं करते। तुम काम इसलिए करते हो क्योंकि ये मैं हूँ, और जो बंदा अपनी पहचान के लिए काम करता है उसे दुनिया की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर एटॉमिक हैबिट एक बहुत मैच्योर वार्निंग देती है। अगर तुम अपनी पहचान को बहुत ज़्यादा रिक्ट बना दो तो वो भी प्रॉब्लम बन सकती है। अगर तुम कहते हो मैं हमेशा से ही ऐसा हूँ, तो तुम ग्रोथ का दरवाज़ा बंद कर देते हो। इसीलिए जेम्स कहता है कि आइडेंटिटी को फ्लेक्सिबल रखो। तुम एक दिन एथलीट हो, दूसरे दिन स्टूडेंट, तो एक दिन लर्नर। पहचान को केज मत बनाओ, आइडेंटिटी को डायरेक्शन बनाओ। और सबसे डेंजरस चीज़ ये होती है कि लोग अपनी पुरानी आइडेंटिटी से इमोशनली अटैच हो जाते हैं। मैं हमेशा से ही ऐसा रहा हूँ, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मैं चेंज नहीं हो सकता। ये सेंटेंस आदत से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि ये तुम्हारी पहचान को लॉक कर देते हैं। एटॉमिक हैबिट तुम्हें यहाँ से अनलॉक करती है। वो कहती है तुम अपनी हिस्ट्री नहीं हो, तुम अपनी रिपुटेशन हो। और जब तुम आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट को समझ लेते हो, तुम अपनी ज़िंदगी के साथ फाइट करना छोड़ देते हो। तुम अपने आप पे पुश नहीं करते, तुम अपने आप को अलाइन करते हो, और अलाइनमेंट में चीज़ें नेचुरली चलती हैं। तुम्हें ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, तुम्हें ज़्यादा स्ट्रगल फील नहीं होती। इस पॉइंट का असल नतीजा ये आता है, तुम हैबिट को इसलिए नहीं निभाते हो कि तुम स्ट्रॉन्ग हो, तुम स्ट्रॉन्ग हो इसलिए तुम हैबिट को निभाते हो। और जब ये साइकिल चल पड़ती है, तुम्हारी ज़िंदगी फोर्स से नहीं फ्लो से बदलती है। हमारा तीसरा पॉइंट है हैबिट लूप। यहाँ पर एटॉमिक हैबिट का सबसे साइंटिफिक और सबसे डेंजरस कॉन्सेप्ट आता है। ये वो जगह है जहाँ तुम्हें समझ आता है कि आदतें सिर्फ विल पावर का गेम नहीं होती, आदतें असल में दिमाग की वायरिंग का गेम होती हैं। जेम्स कहता है कि अगर हर आदत, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, एक ही फ्लो में चलती रहे, तो तुम्हें लगता है कि तुम फ्रीली डिसीजन ले रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारा दिमाग एक पुराना प्रोग्राम चला रहा होता है। इस लूप का 4 हिस्से होते हैं: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। और जब तक इस लूप को नहीं समझते, तुम आदत से नहीं जीत सकते। सबसे पहले आता है क्यू, सिग्नल। ये वो चीज़ होती है जो तुम्हारे दिमाग को बताती है अब कुछ होने वाला है।
ये कोई चीज़ हो सकती है, वक्त, जगह, लोग, मूड या कोई फीलिंग। तुम सुबह उठते हो और फ़ोन देखते हो, क्यों? तुम बोर फील होते हो, क्यों? तुम स्ट्रेस में हो, क्यों? तुम्हारा तुरंत दिमाग पुरानी आदत की फ़ाइल ओपन कर लेता है। यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो समझते हैं कि उनकी प्रॉब्लम रिस्पॉन्स है, मतलब एक्शन, लेकिन असल में प्रॉब्लम क्यों होता है। जब तक क्यों रिपीट होता रहेगा, आदत रिपीट होती रहेगी। इसीलिए जेम्स क्लियर कहता है कि अगर तुम पुरानी पूरी आदत छोड़ना चाहते हो तो पहले ये समझो कि तुम्हें ट्रिगर कौन सी चीज़ कर रही है। फिर हम आते हैं क्रेविंग, डिज़ायर। ये वो हिस्सा है जो तुम्हें फील करवाता है कि मुझे ये चाहिए। और क्रेविंग चीज़ की नहीं होती, फीलिंग की होती है। तुम सिगरेट इसलिए नहीं पीते कि तुम्हें सिगरेट चाहिए, तुम्हें रिलैक्सेशन चाहिए होता है। तुम फ़ोन इसलिए नहीं स्क्रॉल करते कि तुम्हें फ़ोन पसंद है, तुम डिस्ट्रैक्शन चाहते हो। तुम जंक फूड इसलिए नहीं खाते कि तुम्हें भूख लग रही है, तुम कंफर्ट चाहते हो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग इस जगह पर फाइट करते हैं। वो कहते हैं वो चीज़ छोड़ना चाहते हैं, जबकि तुम्हें फीलिंग का अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए। जब तक तुम क्रेविंग को सेटिस्फाई करने का नया तरीका नहीं देते, पुरानी आदत वापस आ जाती है। फिर हम आते हैं रिस्पॉन्स। ये वो चीज़ है जो तुम एक्चुअली करते हो, सिगरेट पीना, फ़ोन स्क्रॉल करना या एक्सरसाइज करना। रिस्पॉन्स वो जगह होती है जहाँ लोग खुद को ब्लेम करते हैं, मैं वीक हूँ, मुझ में विल पावर नहीं। जेम्स कहता है कि रिस्पॉन्स तुम्हारी स्ट्रेंथ पर डिपेंड नहीं करता, तुम्हारी इन्वायरमेंट और सिंपलिटी पर डिपेंड करता है। अगर चीज़ आसान है तुम कर लोगे, अगर चीज़ मुश्किल है तुम छोड़ दोगे। इसीलिए एटॉमिक हैबिट कहता है कि अच्छी आदत को इतना आसान बनाओ कि उसे ना करना मुश्किल हो जाए, और बुरी आदत को इतना मुश्किल बनाओ कि उसे करना बोरिंग लगे। तुम खुद से लड़ाई नहीं जीतते, तुम इन्वायरमेंट से जीतते हो। और फिर आता है रिवॉर्ड, सुकून। ये वो हिस्सा है जो दिमाग को बताता है कि हाँ, ये आदत सही थी, इसलिए दोबारा रिपीट करना। रिवॉर्ड बिना आदत ज़िंदा नहीं रह सकती। अगर कोई चीज़ रिवॉर्ड नहीं देती, दिमाग उसे भूल जाता है। इसीलिए जंक फूड, सोशल मीडिया और इतनी पावरफुल होती है, क्योंकि वो उनका रिवॉर्ड इंस्टेंट होता है। यहाँ पर अच्छी आदतों का मसला होता है। एक्सरसाइज का रिवॉर्ड लेते हैं, पढ़ाई का रिवॉर्ड लेते हैं, डिसिप्लिन का रिवॉर्ड लेते हैं। इसीलिए दिमाग कहता है कल करेंगे। एटॉमिक हैबिट यहाँ पर ट्रिक सिखाती है, रिवॉर्ड को इमीडिएट बनाओ। जिस तरह की पढ़ाई का रिवॉर्ड, डिसिप्लिन का रिवॉर्ड, ये सारे रिवॉर्ड लेट मिलते हैं। तुम एक्सरसाइज के बाद खुद को मेंटली अप्रिशिएट करो, प्रोसेस ट्रैक करो, स्ट्रीक बनाओ। दिमाग को सिग्नल चाहिए होता है कि ये काम फ़ायदेमंद है। जब तुम इस हैबिट को लूप समझ लेते हो, तुम रियलाइज़ करते हो कि तुम्हारी आदतें, तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारी प्रोग्रामिंग है, और जो चीज़ प्रोग्राम का हिस्सा हो जाती है वो रीप्रोग्राम भी हो सकती है। तुम क्यों चेंज कर सकते हो, क्रेविंग को रिडायरेक्ट कर सकते हो, रिस्पॉन्स को सिंप्लीफाई कर सकते हो, और रिवॉर्ड को स्मार्ट बना सकते हो। अब यहाँ पर एटॉमिक हैबिट तुम्हें एक बहुत अनकंफर्टेबल सच दिखाती है। ज़्यादातर लोग आदतें इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि वो गलत जगह पर एफर्ट लगा रहे होते हैं। वो रिस्पॉन्स पर फाइट करते हैं, आज फ़ोन कम यूज़ करूँगा, आज जंक फूड नहीं खाऊँगा, आज मैं ये बिल्कुल नहीं करूँगा। लेकिन क्यू और क्रेविंग को वो वैसे का वैसे ही छोड़ देते हैं। जबकि क्यू वापस आता है, आदत भी वापस आ जाती है। जेम्स क्लियर कहता है कि अगर तुम्हारी आदतें छोड़ना चाहते हो तो पहला सवाल ये नहीं होना चाहिए मैं ऐसे कैसे रोकूं, पहला सवाल ये होना चाहिए ये आदत शुरू क्यों होती है। तुम जब ये समझ लेते हो कि तुम इस वक्त किस जगह, किस मूड में स्लिप करते हो, तुम आदत के धीरे धीरे कंट्रोल वापस ले आते हो। एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ आती है, इन्वायरमेंट। लोग कहते हैं कि मुझ में विल पावर नहीं। एटॉमिक हैबिट कहती है विल पावर का मसला नहीं होता, इन्वायरमेंट का मसला होता है। अगर तुम्हारी फ़ोन तुम्हारी पॉकेट में है तुम स्क्रॉल करोगे, अगर जंक फूड घर में है तुम खाओगे, अगर डिस्ट्रैक्शन सामने है फोकस मुश्किल हो जाता है। तुम खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के बजाय अपने एनवायरनमेंट को स्मार्ट बनाओ। इसलिए जेम्स कहता है अच्छी आदत को ऑब्जर्व करो, सामने रखो, बुरी आदत को इनविजिबल बनाओ, नज़र से दूर करो। तुम किताब को
बेड के पास रख दो, फ़ोन को दूसरे कमरे में रख दो। छोटी चीज़ें लगती हैं, लेकिन ये छोटी चीज़ें की हैबिट लूप तोड़ देती है। तुम दिमाग से नहीं, सेटअप से जीत रहे होते हो। क्रेविंग को हैंडल करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग तरीका है। तुम क्रेविंग को मार नहीं सकते, लेकिन तुम उसे रिडायरेक्ट कर सकते हो। दिमाग से फीलिंग चाहता है, रिलीफ, रिवॉर्ड, एस्केप। अगर तुम उस फीलिंग का नया सोर्स दे दो, आदत धीरे धीरे शिफ्ट हो जाती है। जैसे स्ट्रेस के वक्त सिगरेट पीने के बजाय वॉक करना, स्क्रॉलिंग के बजाय लिखना, जंक फूड के बजाय थोड़ी देर के लिए चाय के साथ बैठना। और यहाँ पर एक बहुत ख़तरनाक चीज़ भी होती है, आइडेंटिटी रेनफोर्समेंट। जब तुम बार बार पूरी आदत रिपीट करते हो, तुम अपने आप को लेबल देना शुरू कर देते हो कि मैं लेज़ी हूँ, मुझसे कंट्रोल नहीं होता। ये लेबल्स आदत को स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। एटॉमिक हैबिट्स यहाँ पर रहती है, आदत को आइडेंटिफाई से अलग रखती है। तुम कह सकते हो, मैं अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन ये मत कहो कि मैं ऐसा ही हूँ। रिस्पॉन्स को चेंज करने के लिए एक और स्मार्ट तरीका होता है, फ्रिक्शन। तुम बुरी आदत के लिए फ्रिक्शन बढ़ाओ और अच्छी आदत के लिए फ्रिक्शन कम कर दो। अगर सोशल मीडिया ज़्यादा चलाते हो, ऐप्स डिलीट कर दो या पासवर्ड किसी और के पास रख दो। अगर एक्सरसाइज नहीं करते, शूज़ पहले से रेडी रखो। तुम आदत को इजी और हार्ड के स्केल पर शिफ्ट कर देते हो और दिमाग नेचुरली इजी को चूज़ करता है। रिवॉर्ड के हवाले से एटॉमिक हैबिट बहुत प्रैक्टिकल बात कहती है। वो कहती है कि अगर रिवॉर्ड लेट मिलेगा, आदत नहीं बचेगी। इसीलिए विजुअल रिवॉर्ड सजेस्ट करती है, हैबिट ट्रैकर, कैलेंडर क्रॉस, स्ट्रीक काउंट। तुम जब अपनी प्रोग्रेस देखते हो, दिमाग को इमीडिएट सर्टिफिकेशन मिलती है। वो कहता है, हाँ, ये काम वर्ती है। यहाँ पर एक बहुत सबटाइल शिफ्ट होती है। तुम आदत के गुलाम नहीं रहते, तुम आदत के आर्टिक बन जाते हो। तुम अपनी लाइफ को इस तरह डिज़ाइन करते हो कि अच्छी आदतें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं और बुरी आदतें ऑकवर्ड हो जाती हैं। और जहाँ जो चीज़ ऑकवर्ड लगने लगे, उसे दिमाग अवॉइड करने लगता है। इस पॉइंट का सबसे पावरफुल नतीजा ये आता है कि जब तुम हैबिट लूप को मास्टर कर लेते हो, तुम अपने आप को ब्लेम करना छोड़ देते हो। तुम कहते हो मैं वीक हूँ के बजाय तुम कहते हो मेरा सिस्टम वीक है। और सिस्टम को चेंज करना आसान होता है खुद को चेंज करने से। अब यहाँ पॉइंट 3 का रियल एंड बताता हूँ। तुम्हारी आदतें तुम्हारा फेट नहीं होती, तुम्हारी आदतें तुम्हारी डिज़ाइन चॉइसेस होती हैं। और जो इंसान अपनी ज़िंदगी को कॉन्शियसली डिज़ाइन कर लेता है, उसे फिर मोटिवेशन के सहारे जीने की ज़रूरत नहीं रहती। अब हम चलते हैं हमारे चौथे पॉइंट की तरफ, द 4 लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज। यहाँ पर एटॉमिक हैबिट का पूरा सिस्टम अनलॉक होता है। अब तक जो हमने बात की वो समझने के लिए थी, अब यहाँ से हम बात अप्लाई करने की करेंगे। जेम्स कहता है कि अगर तुम आदत को सिर्फ समझ लो लेकिन सिस्टम फॉलो ना करो तो कुछ भी चेंज नहीं होता। इसीलिए वो आदत के लिए नंबर 4 क्लियर लॉ देता है, जो अच्छी आदत के लिए फॉलो करो और बुरी तोड़ने के लिए इन लॉज का उल्टा करो। पहला रूल, मेक इट ऑब्वियस। दिमाग वही चीज़ करता है जो उसे क्लियरली नज़र आए। अगर तुम्हारी अच्छी आदतें तुम्हारी आंखों के सामने नहीं, वो आदत होगी ही नहीं। तुम कहते हो मुझे पढ़ना है, लेकिन किताब अलमारी में बंद है। तुम कहते हो मुझे एक्सरसाइज करनी है, लेकिन शूज़ कहीं और पड़े हैं। और फिर तुम कहते हो मोटिवेशन नहीं आ रही। असल में मसला मोटिवेशन का नहीं, विजिबिलिटी का होता है। बुरी आदत के लिए लो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। बुरी आदत को इनविजिबल बनाओ, फ़ोन साइलेंट, एप्स हाइड, जंक फूड नज़र से दूर। तुम जब ट्रिगर ही नहीं करते, क्रेविंग कम हो जाती है, दिमाग को लड़ाई नहीं मिलती। दूसरा लो, मेक इट अट्रैक्टिव। दिमाग नेचुरली उस चीज़ की तरफ जाता है जो अट्रैक्टिव लगती है। अगर तुम अच्छी आदत को बोरिंग बनाना दोगे, तुम कभी स्टिक नहीं कर पाओगे। इसीलिए जेम्स कहता है कि आदत को किसी अच्छी फीलिंग के साथ जोड़ दो, म्यूज़िक के साथ वर्कआउट, चाय के साथ पराठा या पढ़ना, क्लीन डेस्क के साथ काम। तुम आदत को रिवॉर्ड के साथ लिंक कर देते हो। तुम्हारा दिमाग लॉजिक से नहीं चलता, तुम्हारा दिमाग इमोशन से चलता है। तुम जब किसी आदत को पॉजिटिव इमोशन के साथ जोड़ देते हो, दिमाग उसे रिपीट करना चाहता है। बुरी आदत, इसके लिए लोग को उल्टा कर दो, उसे अनअट्रैक्टिव बनाओ,
उसके नुकसान को क्लियरली लिखो, उसकी रियलिटी को एक्सपोज करो। जब इल्यूशन टूट जाता है, क्रेविंग खत्म हो जाती है। तीसरा लो है मेक इट ईजी। यहाँ पर ज़्यादा लोग फंस जाते हैं। वो कहते हैं मैं स्ट्रांग हो जाऊँगा फिर आदत बनाऊँगा। एटॉमिक हैबिट कहती है नहीं, पहले आदत को ईजी बनाओ, स्ट्रेंथ बाद में आएगी। दिमाग हमेशा ईजी पाथ को चूज़ करता है। अगर अच्छी आदत मुश्किल होती है, दिमाग शॉर्टकट्स ढूंढता है। इसीलिए जेम्स कहता है कि आदत को इतना छोटा बनाओ कि उसे ना करना ऑकवर्ड लगे। 2 मिनट का रूल, सिर्फ स्टार्ट करना, सिर्फ पहला स्टेप। तुम जिम पूरा नहीं जा रहे होते, तुम सिर्फ शूज़ पहन रहे हो। तुम पूरी किताब नहीं पढ़ते, तुम सिर्फ पेज खोल रहे हो। जब चीज़ इजी होती है, कंसिस्टेंसी आ जाती है, और कंसिस्टेंसी से ही चेंजेस आती हैं। बुरी आदत के लिए यही रूल उल्टा है। उसे डिफ़िकल्ट बनाओ, एक्स्ट्रा स्टेप लो, ऐड करो थोड़े से, लॉगिन बार 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 बार, पासवर्ड भूल जाओ, एफर्ट बढ़ाओ। दिमाग जब तक थक जाता है वो आदत छोड़ देता है। और चौथा रोल है मेक इट सेटिस्फाइंग। ये सबसे पावरफुल लो होता है। अगर सेटिस्फिकेशन नहीं होगी, वो ज़िंदा नहीं रहेगा। दिमाग रिवॉर्ड के लिए काम करता है। अगर रिवॉर्ड लेट आना शुरू होगा, आदत वीक हो जाएगी। इसीलिए जेम्स कहता है कि तुम्हें रिवॉर्ड को इमीडिएट बनाना होगा। स्ट्रीक, टिक्स, प्रोग्रेस, चार्ट्स, सेल्फ प्राइस, ये सब तुम्हें उसे देना पड़ेगा। जब अपनी प्रोग्रेस देखते हो, दिमाग कहता है हाँ ये काम सही जा रहा है। और दिमाग जब सिग्नल मिलता है, वो उस आदत को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देता है। और बुरी आदत के लिए इसे उल्टा कर दो, उसे अनसेटिस्फाई बनाओ, उसे क्लियर मत रहो। जब आदत पेन देने लगे, नेचुरली छूट जाती है। और जब इन 4 लॉज को समझ लेते हो, तुम रियलाइज़ करते हो कि आदत बनाना कोई मैजिक नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं, या कोई मिरेकल नहीं, डिज़ाइन का गेम है। तुम अपनी ज़िंदगी को इस तरह डिज़ाइन करते हो कि सही चीज़ आसानी से आ जाए और गलत चीज़ मुश्किल से। यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ समझ में आती है जो ज़्यादातर लोग मिस कर देते हैं कि 4 रूल्स मोटिवेशन टिप्स नहीं, ये असल में दिमाग का नेचुरल रूल्स है। तुम इन रूल्स के खिलाफ जाकर जीत नहीं सकते। तुम या तो इनके साथ चलोगे या फिर हर रोज़ खुद से लड़ाई करोगे। पहले रूल का सबसे गहरा मतलब है कि तुम अपनी ज़िंदगी को मेमोरी पर नहीं छोड़ सकते। ज़्यादातर लोग कहते हैं याद रखूँगा, बाद में कर लूँगा, दिमाग में है। एटॉमिक हैबिट कहती है कि दिमाग याद रखने के लिए नहीं बना, दिमाग रिएक्ट करने के लिए बना है। इसीलिए जब तक तुम चीज़ को आंखों के सामने नहीं लाते, दिमाग रिएक्ट नहीं करता। इसीलिए जेम्स हैबिट ट्रैकिंग और विजुअल कर्व को इतना जोर देता है। जब तुम किसी चीज़ को देखते हो, क्रॉस, टिक, कैलेंडर, लिस्ट, तुम्हारा दिमाग उसे इग्नोर नहीं कर सकता। वो तुम्हें साइलेंटली याद दिलाता है कि याद है वो टिक, ये काम रह गया है। और यहाँ से कंसिस्टेंसी का रास्ता बनना शुरू होता है। मेक इट एट्रैक्टिव का एक और साइकोलॉजिकल लेयर है डोपामिन। दिमाग फ्यूचर का नहीं, प्रेजेंट का गेम खेलता है। जो चीज़ तुरंत अच्छी फील करवाती है, दिमाग उसी को रिपीट करना चाहता है। इसीलिए बुरी आदतें इतनी पावरफुल होती हैं क्योंकि उनका रिवॉर्ड इंस्टेंट होता है। एटॉमिक हैबिट यहाँ पर कहती है कि तुम्हें अच्छी आदतों के साथ डोपामिन को चीट करना होगा। तुम दिमाग को थोड़ा सा ट्रिक देते हो। तुम एक्सरसाइज को सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं, बल्कि म्यूज़िक, फ्रेश और अच्छे कपड़े और पोस्ट वर्कआउट सुकून पाने के लिए करते हो। तुम पढ़ाई को फ्यूचर के लिए नहीं, बल्कि चाय, बिस्किट्स, क्वाइट स्पेड या सेटिस्फेक्शन के साथ जोड़ देते हो। तुम आदत को सिर्फ काम नहीं, एक्सपीरियंस बना लेते हो। तीसरा लो मेक इट इजी। असल में लेज़ीनेस को एक्सेप्ट करना नहीं, लेज़ीनेस को यूज़ करना सिखाता है। जेम्स कहता है कि इंसान नेचुरली लेज़ी नहीं होता, इंसान एनर्जी एफिशिएंट होता है। दिमाग हमेशा वो काम चूज़ करता है जो काम एनर्जी लेता है। तुम उसे फितरत के खिलाफ जाकर जीत नहीं सकते, लेकिन तुम इस फितरत को अपने फ़ायदे में यूज़ कर सकते हो। इसलिए वो कहता है कि तुम आदत को स्टार्ट के लेवल पर इजी बनाओ, परफेक्ट के लेवल पर नहीं। तुम पहले दिन ही परफेक्ट वर्कआउट नहीं करते, तुम पहले दिन सिर्फ वर्कआउट की आइडेंटिटी को एक्टिव करते हो।
तुम पहले दिन सिर्फ शूज़ पहनते हो, ये छोटी सी चीज़ तुम्हारे सिग्नल को दिमाग को देती है सिग्नल, मैं एक्टिव हूँ। और जब दिमाग एक्टिव मोड में आ जाता है वो आगे चलना खुद चाहता है। यहाँ एक और सबटाइल बात है, जब तुम आदत को इजी बनाते हो तुम अपनी सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट करते हो। तुम फेल नहीं फील करते हो। तुम खुद से ये नहीं कहते मैं यूज़लेस हूँ, तुम कहते हो मैं कम से कम काम तो कर रहा हूँ। ये सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़िंदा रखता है, और जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट ज़िंदा होती है वहाँ कंसिस्टेंसी भी ज़िंदा रहती है। अब आता है मेक इट सेटिस्फाइंग, और ये सिर्फ रिवॉर्ड का रूल नहीं, ये मेमोरी का रूल है। दिमाग वही चीज़ याद रखता है जो एंड पर अच्छी फील करवाती है। अगर आदत के बाद तुम खुद को अप्रिशिएट नहीं करते, दिमाग उसे नेचुरली या बोरिंग समझ लेता है। इसीलिए जेम्स कहता है कि तुम्हें अपनी जीत को सेलिब्रेट करना सीखना होगा, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। सेलिब्रेशन का मतलब नाचना नहीं होता, सेलिब्रेशन का मतलब होता है तुम खुद से साइलेंटली कह दो अच्छा काम किया, तुम प्रोग्रेस को मार्क कर दो, तुम स्ट्रीक को देख लो। ये छोटी सेटिस्फेक्शन दिमाग में एक पॉजिटिव मार्क छोड़ देती है, और दिमाग नेचुरली पॉजिटिव मार्क को रिपीट करना चाहता है। और हाँ, यहाँ एक बहुत गहरा ट्विस्ट आता है। अगर तुम बुरी आदत को तोड़ना चाहते हो तो तुम्हें उस आदत को पेन के साथ जोड़ना होगा। जब तक बुरी आदत सिर्फ प्लेजर देती रहेगी वो छूटेगी नहीं। तुम्हें उसका नुकसान क्लियरली महसूस करना होगा, फिजिकल नहीं, मेंटली। जब इल्यूजन टूटता है क्रेविंग कम हो जाती है, और जब इन 4 लॉज को रोज़ की ज़िंदगी में अप्लाई करते हो तुम नोटिस करते हो कि तुम्हें ज़्यादा विल पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम हर रोज़ खुद से लड़ाई नहीं करते, तुम ज़िंदगी एक स्मूथ सिस्टम में बन जाती है, और सिस्टम हमेशा मोटिवेशन से ज़्यादा पावरफुल होता है। इस पॉइंट को डीपर कंक्लूजन ये है, तुम इसलिए फेल नहीं हो कि तुम वीक हो, तुम इसलिए फेल हो रहे क्योंकि तुम छोटा स्टेप और वीक स्टेप ले रहे हो। एक जैसे ही तुम स्टेप ठीक करते हो तुम्हारा बिहेवियर नेचुरली ठीक हो जाता है। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ, एनवायरनमेंट, डिज़ाइन एंड हैबिट। यहाँ पर एटॉमिक हैबिट का सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि आदतें उनका दिमाग में होती है। जेम्स कहता है कि आदतें ज़्यादातर तुम्हारे एनवायरनमेंट में होती हैं। तुम्हारा रूम, तुम्हारा फ़ोन, तुम्हारा डेस्क, तुम्हारी रूटीन, ये सब तुम्हें साइलेंटली पुश करते रहते हैं या पुल कर रहे होते हैं। तुम कहते हो मुझे फोकस नहीं आ रहा, लेकिन तुम्हारा फ़ोन टेबल पर पड़ा होता है। तुम कहते हो मुझे पढ़ना है, लेकिन टीवी ऑन है। तुम कहते हो मुझे जंक फूड छोड़ना है, लेकिन किचन में स्नैक्स पड़े हैं। एनवायरनमेंट नेचुरली नहीं होता, ये तो वो चीज़ें हैं जो तुम्हें सही डायरेक्शन में धकेल रही होती हैं कि गलत डायरेक्शन में। एनवायरनमेंट वो चीज़ होती है जो इस बुक में हमें साफ और क्लियरली बताया गया है। एटॉमिक हैबिट में जेम्स कहता है जिम्मेदारी से आज़ादी करती है वो चीज़ जहाँ तुम्हें यकीन हो। ये नहीं कहती कि तुम वीक हो, ये कहती है तुम्हारा स्टेप वीक है। हाँ, जेम्स हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है, यू डू नॉट राइज टू लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम। मतलब जितना तुम्हारी मर्जी मोटिवेट हो जाओ, जब तक तुम्हारा माहौल तुम्हारी मदद नहीं कर रहा तुम गिर जाओगे। इसीलिए वो कहता है कि पहले अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन ठीक से करो, फिर आदतें अपनी लाइन में आ जाती हैं। इन्वायरमेंट डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहला रूल ये है कि अच्छी आदत को उस जगह जोड़ो जहाँ तुम पहले से हो। तुम अलग से डिसिप्लिन क्रिएट नहीं करते, तुम एग्जिस्टिंग रूटीन पर नई आदत चिपका देते हो। इसी बात को जेम्स कहता है हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग का मतलब होता है कि तुम अपनी नई आदत को पुरानी आदत के साथ लगा रहे हो। ब्रश के बाद 2 मिनट स्ट्रेचिंग, नमाज के बाद थोड़ा सा रिफ्लेक्शन, चाय बनाते वक्त एक पेज पढ़ना, लैपटॉप ओपन करते वक्त टू डू लिस्ट लिखना। तुम नई आदत को दिमाग के लिए रिमाइंडर बना देते हो, तुम रूटीन को रिमाइंडर बना देते हो, और दिमाग रूटीन को बहुत रिस्पेक्ट देता है। हैबिट स्टैकिंग का फ़ायदा ये होता है कि तुम्हें कब करना है का डिसीजन नहीं लेना होता। डिसीजन फटीग ख़त्म हो जाती है। तुम बस फ्लो फॉलो करते हो, और जो चीज़ फ्लो का हिस्सा बन जाए वो रजिस्ट के बगैर नहीं रह पाती। हमें डिज़ाइन का एक और गहरा एक्सपेक्ट किया आता है, तुम कौन सा रूम किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो।
अगर तुम बेडरूम पर काम करते हो, फ़ोन चलाते हो, टीवी देखते हो, तुम्हारा दिमाग बेड को रेस्ट के लिए नहीं, चीज़ों के यूज़ के लिए समझता है। फिर नींद भी नहीं आती। एटॉमिक हैबिट कहती है कि हर जगह एक क्लियर पर्पस होना चाहिए। डेस्क काम, बेड रेस्ट, टाइम टेबल खाना, प्रेयर सुकून। जब तुम स्पेस को कंफ्यूज कर देते हो, दिमाग भी कंफ्यूज हो जाता है, और कंफ्यूज दिमाग आदत से नहीं बनता। यहाँ पर सोशल एनवायरनमेंट भी बहुत मैटर करता है। तुम जिन लोगों के साथ रहते हो, उनकी आदतें तुम पर चिपक जाती है। अगर तुम्हारा सर्कल लेट उठता है, तुम्हारा लेट उठना नॉर्मल लगेगा। अगर तुम्हारा सर्कल डिसिप्लिन्ड है, तुम्हारी लेजीनेस गिल्ट देने लगेगी। एटॉमिक हैबिट कहती है कि तुम अक्सर आदत लॉजिक से नहीं, बिलोंगिंग के लिए अडॉप्ट करते हो। जेम्स कहता है कि तुम आदत चेंज करना चाहते हो तो अपने आप को उन लोगों के करीब रखो जो आदत ऑलरेडी जी रहे हैं। तुम्हारा दिमाग कहता है कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, और फिर वो आदत ठीक हुए बगैर नहीं रह सकती। एनवायरनमेंट डिज़ाइन का एक पावरफुल ट्रिक है डिफ़ॉल्ट ऑप्शन। तुम अपनी ज़िंदगी में सही चीज़ का डिफ़ॉल्ट बना लेते हो, जैसे हेल्दी खाने पहले से रेडी, किताब फ़ोन से ज़्यादा एक्सेसिबल, डिस्ट्रैक्शन को एक्स्ट्रा स्टेप के पीछे छुपा लेना। तुम खुद से पूछते ही नहीं, तुम बस वही करते हो जो आसान है। और जब एनवायरनमेंट डिज़ाइन और हैबिट स्टेकिंग दोनों को कंबाइन कर लेते हो, तुम एक ऐसा सिस्टम बना लेते हो जहाँ आदतें तुम पर जोर नहीं डालती बल्कि तुम्हें कैरी करती हैं। तुम ज़्यादा सोचते नहीं, तुम बस चलते रहते हो। इस पॉइंट का सबसे स्ट्रॉन्ग नतीजा ये है कि हर दिन स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश मत करो। जब हर दिन अपनी ज़िंदगी को थोड़ा स्मार्ट बनाओ, और जब ज़िंदगी स्मार्ट हो जाएगी तो डिसिप्लिन अपने आप आ जाता है। अब हम चलते हैं हमारे 7वें और आखिरी पॉइंट की तरफ, आइडेंटिटी सिस्टम एंड द फाइनल ट्रूथ ऑफ चेंज। यहाँ पर आकर एटॉमिक हैबिट का असल मैसेज कंप्लीट होता है। जब तक हम आदतों, सिस्टम, एनवायरनमेंट, कंसिस्टेंसी और बोर्डरूम की बात कर चुके होते हैं, लेकिन जेम्स यहाँ क्लियर करता है कि एक ऐसी बात कह रहा हूँ जो बुक को हार्ड बनाकर तुम्हें दिखाती है। लोग समझते हैं, वो कहता है कि ज़िंदगी का गेम रिजल्ट का नहीं, आइडेंटिटी का गेम होता है। तुम ज़िंदगी को जो कुछ भी हासिल करते हो, पैसा, हेल्थ, रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, वो असल में तुम्हारी आदतों का साइड इफ़ेक्ट होता है। तुम रिज़ल्ट को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते, तुम सिर्फ अपनी रोज़ की पहचान को कंट्रोल करते हो। और जो इंसान अपनी पहचान को सही डायरेक्शन में ले जाता है, उसका फ्यूचर ऑटोमेटिक हो जाता है। हम अक्सर कहते हैं, जब मैं कामयाब हो जाऊंगा फिर मैं डिसिप्लिन बन जाऊंगा, जब मेरी लाइफ सेट हो जाएगी फिर मैं अच्छी आदतें बनाऊंगा। एटॉमिक हैबिट इस पूरी सोच को उल्टा कर देता है। वो कहता है, पहले तुम इंसान बनो, फिर सक्सेस तुम्हें फॉलो करेगी। तुम पहले डिसिप्लिन्ड इंसान बनो, सक्सेस बाद में आएगी। तुम पहले हेल्दी आदतें बनाओ, हेल्थ बाद में आएगी। तुम पहले फोकस इंसान बनो, अचीवमेंट बाद में आएंगी। यहाँ एक बहुत गहरी बात समझो, हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला ये नहीं होता कि तुम फेल हो जाते हो। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि तुम वही आदतें रिपीट करते रहते हो जो तुम्हें वहीं का वहीं रखती है, और फिर तुम कहते हो मेरी किस्मत ही ऐसी है। जेम्स यहाँ बहुत क्लियर बात कहता है, तुम्हारी किस्मत तुम्हारी आदतों का नाम है। तुम जो रोज़ करते हो वही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करता है। तुम्हारी आदतें ही तुम्हारी वोटिंग मशीन होती हैं। हर दिन तुम्हें वोट कर देती हैं कि मैं कौन सा इंसान बनना चाहता हूँ, स्ट्रॉन्ग या वीक, फोकस या डिस्ट्रैक्ट, रिस्पॉन्स या केयरलेस। भाई सबसे पावरफुल और सबसे ब्यूटीफुल चीज़ ये होती है एटॉमिक बुक जो हमें बताती है, और वो तुम्हें गिल्ट नहीं देती। ये तुम्हें ये नहीं कहती कि तुम लेट हो गए हो, ये कहती है तुम अभी भी सही वक्त पर हो, क्योंकि तुम्हारा अगला वोट अभी बाकी है, तुम्हारा अगला छोटा एक्शन अभी बाकी है। तुम्हारी ज़िंदगी का चेंज किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं आता। तुम्हारी ज़िंदगी का चेंज आता है उस वक्त जब तुम कहते हो मैं आज बस इतना करूँगा, और फिर कल भी, और फिर परसों भी। लोग अक्सर पूछते हैं कितना टाइम लगेगा ज़िंदगी बदलने में। एटॉमिक हैबिट जवाब का बहुत सिंपल रिप्लाई करती है, ज़िंदगी बहुत तुरंत नहीं बदली जाती, लेकिन ज़िंदगी तुरंत बदलना शुरू हो जाती है जिस दिन
तुम अपनी आदत को सही जगह पर रख लेते हो, उस दिन तुम्हारा फ्यूचर सही ट्रैक पर आ जाता है। रिजल्ट बाद में दिखता है, लेकिन डायरेक्शन उसी दिन सेट हो जाती है। याद रखना, तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी एक साथ ठीक करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें आज सिर्फ एक छोटा फैसला लेना है। तुम परफेक्ट नहीं बनोगे, लेकिन कंसिस्टेंट बनोगे। तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो, लेकिन रोज़ अपेयर होने वाले इंसान बन सकते हो। तुम जो हर बंदा रोज़ अपेयर होने वाला इंसान बनना चाहता है, तो उसके लिए तुम्हें रोज़ कुछ ना कुछ छोटी हैबिट अपनी अपनानी होगी। एटॉमिक हैबिट का असल राज ये है, तुम एक दिन में अपनी ज़िंदगी नहीं बदलते, तुम एक दिन में अपनी डायरेक्शन ज़रूर बदल सकते हो। अगर यहाँ तक सुन लिया है तो सिर्फ एक काम करो, इस वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करना एल्गोरिदम के लिए नहीं, अपने आप से एक छोटा वादा समझकर। और अगर तुम चाहते हो कि हम इसी तरह बुक्स को समरी और भेजते रहें, जिससे तुम्हारी ज़िंदगी का सिस्टम बनाकर समझाते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं यहाँ सिर्फ बुक पढ़ने के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ तुम्हें रोज़ थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाने के लिए हूँ। और हाँ, कमेंट में बस एक लाइन लिख देना, मैं आज से एक छोटी आदत शुरू कर रहा हूँ। ये कमेंट मेरे लिए नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग के लिए है। जब तुम लिखते हो, तुम अपनी आइडेंटिटी को वोट देते हो। और याद रखना, बड़ी ज़िंदगी एक दिन में नहीं बनती, लेकिन छोटी आदत आज से शुरू करो। मिलते हैं नेक्स्ट बुक के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना।